हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गोगा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक नई अपडेट निकल के आई है, एक नई न्यूज निकल के आई है। जैसा कि आप देखो एक बार यहाँ पे एक अखबार का एक फोटो है, जिसके अंदर बताया गया है कि रेलवे ग्रुप डी है ना, जिसको हम लेवल 1 भी बोलते हैं, उसी संबंध दोस्तों आज हम बात करेंगे। उसमें कहा गया है कि दोस्तों योग्यता में क्या दी गई है, छूट दी गई है ना। तो उसको बात करेंगे, कैसी छूट है, क्या है, सबके बारे में। तो ये आप एक बार देख सकते हो, अखबार का है ना। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं हम। अब हम सब बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी, या उसको हम L1 भी बोल सकते हैं। लेवल 1 के बारे में बोला जाए या ग्रुप डी बोला जाए, बात एक ही है। ठीक है, लेवल 1 कहे कोई या कहे क्या ग्रुप डी, बात एक ही है। ठीक है, तो इससे संबंधित बात करेंगे दोस्तों। इसमें कुछ बदलाव किए गए नए नियमों में। क्या बदलाव किए गए, कैसे है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है, कितने पदों के बारे में अभी तक सूचना आई है, आगे पद बढ़ सकते हैं क्या, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और ये जानना दोस्तों, किसी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करते हो तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि हमें उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलो बात करते हैं दोस्तों हम रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करें दोस्तों हम 2025, या हम उसे लेवल 1 भी बोलते हैं, और लेवल 1 के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसका पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो फॉर्म स्टार्ट होंगे 23 जनवरी से। ठीक है, 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट है इसकी 22 फरवरी। मतलब लगभग लगभग एक महीना आपको इसका फॉर्म का टाइम भरने का मिलेगा। ठीक है, पर आप ऐसा नहीं है कि आप अंत तक रुके रहोगे ना, फॉर्म डेट आते ही जल्दी भर दिया करो। योग्यता योग्यता है दोस्तों 10th पास या ITI। इसमें देखो ये है यहाँ पे, है ना। पहले क्या होता था कि 10th क्लास प्लस ITI दे रखा था। ठीक है, 10th पास और ITI दोनों जरूरी थे इसके लिए। लेकिन अब क्या कर दिया है कि ITI वाले ITI के लिए अलग से पद दिए गए हैं, और उसके लिए 10th पास रखा गया है। 10th प्लस प्लस ITI वाला भी डाल सकता है, और जो 10th पास है किसी भी बोर्ड से, भारत के किसी भी बोर्ड से दोस्तों, इंडिया किसी भी बोर्ड से, उसने अगर 10th पास की है तो वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को डाल सकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ये था ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये ही हमें पूरी वीडियो के अंदर समझना था वैसे, है ना। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है कि अब जो 10th पास होगा ना, वो आराम से ग्रुप डी लेवल 1 का फॉर्म डाल सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है रेलवे की। अब बात करें दोस्तों आयु सीमा। अगर जनरल की बात की जाए दोस्तों, जनरल 18 से 33 वर्ष। ठीक है, और OBC में 1836 वर्ष, और SC ST में 18 से 38 वर्ष, है ना। इनको क्या विशेष छूट रहती है, तो वो है ये। और इनमें 3-3 साल की कोविड की वजह से छूट भी आगे भी दी जा सकती है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, है ना। तो एज ध्यान रखनी है, 18 से 33, 1836 OBC, ST SC 1838। अब बात करें दोस्तों हमें इसके बारे में, चलो बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस में आपके कुल प्रश्न संख्या रहती है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 100। टाइम कितना होगा? 90 मिनट। 90 मिनट के समय में दोस्तों 100 क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए अपने पास 1 मिनट से कम समय का है। ठीक है, समय है, ये ध्यान रखना है। और इसमें दोस्तों सब्जेक्ट कौन सी आती है, कौन कौन सी विषय है? तो एक तो विज्ञान है, और जनरल शब्द शब्द लग जाए तो सामान्य विज्ञान। और जब उसमें जनरल शब्द लग जाए तो हमें तो समझो कि पूरा ही पढ़ना है। सामान्य का मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, या तो कोई विशेष करके, है ना। ये है, टॉपिक वाइज नहीं बताया इसमें, टॉपिक दिए गए हैं। अभी जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है ना, जैसे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें हम अच्छे से देखेंगे फिर, है ना। अब देखो मैथमेटिक दोस्तों, इसमें दूसरा है मैथमेटिक, है ना। मैथमेटिक मैथ है। तीसरा इसमें रीजनिंग है। क्या दोस्तों? रीजनिंग, इसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बोला जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग है। और आपका है लास्ट, आपके 4 पार्ट रहते हैं, जिसमें पहले में जनरल साइंस आएगा, मैथमेटिक, जनरल रीजनिंग, और दोस्तों एक बात आएगी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर, है ना, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, आजकल ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर से दोस्तों ये आपको पढ़ते रहना चाहिए डेली, पहली बात। दूसरी बात है अखबार से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और आप इसका एक दोस्तों, मेरी गोवा जी क्लासेस नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। आप गोवा जी क्लासेस के नाम से आप इंस्टाग्राम पे आप सर्च करोगे तो आपको वहां पे मिलेगा, और वहां पे करंट के क्वेश्चन दोस्तों मैं डालता रहता हूँ, तो आप वहां से अपनी करंट भी अच्छे कर सकते हो, है ना। और उस पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज आती है दोस्तों, वो भी वहां पे शेयर की जाती है ना। तो गोवा जी क्लासेस चैनल को वो सब उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों हम इसमें नेगेटिव मार्किंग। अगर इसकी देखो बात करें, 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 100 क्वेश्चनों में अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन तो होते हैं रीजनिंग साइंस के। कितने? साइंस के, विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक के भी आएंगे 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। रीजनिंगों की नंबर ऑफ क्वेश्चन संख्या ज्यादा रहती है। ठीक है, कितने? 30 क्वेश्चन।
और बात करें करंट अफेयर अवेयरनेस, मतलब दोनों को मिला करके, इसमें मतलब ये जीके है ना, ऐसे ध्यान रखो, जीके और करंट अफेयर तो वो दोनों एक ही पोर्शन में आ जाता है। तो इसके टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं ना, इंडिया जीके वगैरह है ना, ऐसे करके वर्ल्ड जीके, ये सब दोस्तों है ना, उसमें आ जाए 20 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए, 25 25 50 और 30 80 और 20 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और टाइम कितना है, 90 मिनट का। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है क्या, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, कितनी, 1/3 की है ना, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। ठीक है, और पदों की संख्या अभी तक तो 32,000 बताई गई है, लेकिन ये बढ़ भी सकते हैं, है ना, ये भी कहा गया है अखबार में कि बढ़ भी सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही हो, ये पद बढ़ भी सकते हैं। सकते हैं का मतलब ये फिक्स तो नहीं है, बढ़ाए भी जा सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, पद बढ़ भी सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों, है ना, हमने क्या जाना, 23 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट 22 फरवरी है। योग्यता 10th पास है ना, या आईटीआई 10th पास प्लस आईटीआई या 10th पास भी डाल सकते हैं, है ना। उम्र ये है, यहाँ पे एज रखी है 1833, 1836, 1838। सिलेबस में 4 आपके क्या रहते हैं सब्जेक्ट, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके करंट अफेयर। ठीक है, ये है 90 मिनट के समय में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, पद 32 आ रहा है और पदों को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सूचना थी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी से संबंधित। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो दोस्तों जिनके पास आईटीआई था वो उसका विरोध भी कर रहे हैं हालांकि, क्योंकि दोस्तों उन्होंने तैयारी कर रखी थी और उन्हें लग रहा था जैसे कि अब जिसके पास आईटीआई है 10th प्लस आईटीआई वाला फॉर्म डाल सकता है, तो इसका मतलब है कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है उधर। अब 10th पास वाला भी डालेगा तो इसको कोई फॉर्म कोई भी डाल सकता है, तो कंपटीशन बढ़ जाता है ना, तो इसलिए वो उसका विरोध भी कर रहे हैं। ये भी है, उन्होंने मोर्चा खोल दिया इसके खिलाफ, देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, बाकी ये अभी तक तो इतना ही है, और ये न्यूज निकल के आई है, ये न्यूज बताई गई है, ऑफिशियल भी आ चुकी है, तो आप इसको देख सकते हो, और ये जानकारी अच्छी है ना। और आप इसको सबके साथ शेयर करो, बताओ सबको कि रेलवे ग्रुप डी की बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला, 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि अभी इसमें 15 दिन है लगभग, पता चल सकता है कि जैसे पद बढ़ भी सकते हैं, है ना। और ये है तो बहुत जरूरी है, और ऐसी आपको न्यूज है यहाँ पे दोस्तों, इंपोर्टेंट जो अपडेट है दोस्तों किसी गवर्नमेंट जॉब से सब मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके और ऐसी आप जानकारी ले सको। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसको आप तक पहुंचाना था, इसलिए इस क्लास को आप तक पहुंचाया गया। ठीक है, धन्यवाद।